नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, दिल्ली में किसान घाट पर इस समय हम मौजूद हैं और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती है और इस मौके पर पूरा का पूरा किसान समाज, भले ही वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का हो या फिर किसी भी पार्टी का हो, देश भर से, देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने नेता को, उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए, बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ उनके समर्थक, उनके अनुयायी आज कहेंगे, अब हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इस समय हम देखें किसान घाट के ही बाहर एक बस स्टैंड पर खड़े हैं क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है। तो अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि कितना उत्साह इनके भीतर है और ये अपने नेता को किस तरीके से याद कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चौधरी तेजपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट बागपत, थाना डोगट, गांव धनौरा टीकरी, जिला पंचायत सदस्य। तो चौधरी साहब, किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को? ये भारत रत्न मिलने के बाद में पहली बार जयंती चरण सिंह जी की मनाई जा रही है और पूरे देश भर में एक गजब ही उत्साह है। देखिए, हमारे जो लीडर है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, किसानों के और मजदूरों के मसीहा है और इसको भारत रत्न मिलने के बाद चौधरी चरण सिंह का पूरा किसान, पूरा मजदूर संगठन, पूरा प्रदेश खुश है। इसलिए आज चौधरी चरण सिंह की 122वीं जन्मदिन मनाया गया है। वे यहाँ से अलवर के लिए प्रस्थान कर गए हैं और इसीलिए बहुत किसान पीछे रह गए हैं जो आ भी नहीं पाए, लेकिन जितने भी किसान आ रहे हैं वे चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। उनके पद चिन्हों पर चलते आए और चलते रहेंगे। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? जी, मेरा नाम उपेंद्र वैद्वान है और मैं भी बागपत से आया हूँ। और जो चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है, इससे बड़ी खुशी की है। एनडीए गवर्नमेंट ने दिया है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दिया है। देखो, चौधरी साहब को पहली सरकार है जिन्होंने भारत रत्न दिया। इससे पहले ही मिल सकता था लेकिन काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन जो देर आई दुरुस्त आए। मोदी जी का बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, थोड़ा ध्यान हमारे किसानों के ऊपर भी देना चाहिए जो खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जैसे दल्लेवाल जी है, बड़ी टाइम से अनशन पे बैठे हैं। मैं प्रार्थना करूँगा मोदी जी से कि उस तरफ भी ध्यान दे और किसानों की समस्याओं का समाधान करें। तो आपको उम्मीदें हैं? आपके चौधरी तो अब सरकार में साथ में हैं, मंत्री भी हैं। क्या कुछ आपको लगता है किसानों का भविष्य क्या रहेगा? जी, भविष्य चौधरी साहब से जुड़ा हुआ है क्योंकि जहाँ भी गए हैं लोग, इन्होंने हमेशा किसानों की बात कही है, हमेशा किसान बिरादरी की बात कही है। इसका आप देख सकते हो, अभी आप देखोगे सभी गेहूं की फसलों पे भी मूल्य बढ़ाया गया है। अभी संसद में बोला गया कि एमएसपी भी बहुत सारी फसलें खरीदी जा रही है। ये सब चौधरी साहब के जाने के बाद ही है। उससे पहले आप देख सकते थे कहीं फसल नहीं खरीद पा रहे थे लोग, पेमेंट नहीं हो रहा था। आप देखोगे आप टाइम से पेमेंट भी हो रहा है चीज़ों का, कि जहाँ चौधरी साहब जहाँ भी जाएंगे किसान की हित की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। अपना कभी भी जो अपना उद्देश्य है हमारी पार्टी का, वो कभी पीछे नहीं रहा चौधरी साहब ने। जी, आपका परिचय बाबूजी? मैं मास्टर सतबीर सिंह चहल, गांव महमूदपुर, तहसील गोहना, जिला सोनीपत, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आज चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा हैं, आज उनका 122वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। किसान घाट पर भारत के विभिन्न प्रदेशों से किसानों ने यहां आकर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके पद पर चलने का संकल्प लेते हैं हर बार यहां आकर किसान लोग। और हम ऐसी आशा करते हैं कि लोग जो यहाँ आकर संकल्प लेते हैं वो उनके पद पर निश्चित रूप से चलते हैं। आज किसान के साथ भारत सरकार कुछ उनकी बातें सुन नहीं रही और हम चौधरी जयंत सिंह के माध्यम से भारत सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि किसानों की समस्याएं जल्दी से जल्दी समझाने का कार्य करें, जिससे किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। ये ऐसी कहावत है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसी हमारा मानना है। जी, आपका नाम क्या है? अशोक खोकर, छपरौली। मेरा कहना गया है, मुझे जो है चौधरी चरण सिंह के साथ काम करते चौधरी परिवार के 40 साल हो चुके। चौधरी चरण सिंह के कदमों में भी मैं बैठ के राजनीति की है, 2 बार बैठने का मौका मिला। छपरौली एक ऐसा जगह है जो चाहे वो जन्मदिन है चाहे वो पुण्यतिथि है, उनके लिए तो 12 के 12 ही हुआ है। छपरौली है और छपरौली रहेगी। जयंत चौधरी भी उस बात को मानते हैं और माना है कि छपरौली का कोई तोड़ नहीं है। आज 90 साल हो चुके चौधरी परिवार से जुड़े को, और रही उसकी समस्याओं की उनके भरोसे है। वे ऊपर बैठे हैं चौधरी साहब स्वर्ग में, हर किसान उन पर देख रहा कि वे जो हमारे देवता हैं वही हमारे सुधार करेंगे।
ये हमारा कहने का वो है जी। अच्छा चौधरी साहब एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं जब मैं गांव देहात में जाता हूं और खासकर छपरौली में ही मैं गया तो लोगों ने कहा कि देखिए अब थोड़ी सी नाराजगी क्योंकि बीजेपी से गठबंधन कर लिया तो चौधरी साहब से है, क्या इसमें कुछ सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ चाटुकार करते हैं। जो उनका समर्थक है उनके साथ रहेगा, वे चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के उसमें हैं। लेकिन जो मतलब नाराज तो एक आपसी वो हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत यानी कि उससे हो जाना कि भाई मतभेद, उसमें मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आप देखोगे कि अगर आप पानी में लाठी मारोगे तो पानी मिलाकर तो अलग तो नहीं होता ना पानी, तो वही हमारे चौधरी साहब की बात है, कितने मतभेद हो हम वहीं रहेंगे। जल को आप कितने अगर चौधरी साहब जहाँ जाएंगे किसान मजदूर उन्हीं के साथ रहेगा। ये छोटे छोटे जो बनाकर अलग अलग बात करते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजन नहीं है। चौधरी साहब हमेशा किसानों, देखो चौधरी साहब प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे। एक किसान के बेटे ने इतने पदों को संशोधन किया है तो वो समझो, हाँ किया है, तो वो किसान के साथ ही रहेगा। किसान चौधरी साहब से अलग नहीं हटेगा। और ये चुगामा क्षेत्र और छपरौली क्षेत्र तो कोई भी आ जाओ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़ था गढ़ है गढ़ रहेगा, गढ़ था गढ़ है गढ़ रहेगा। और पूरा छपरौली के समाज के जितने भी पूरे व्यक्त है वे चौधरी साहब के अनुयायी है। और चौधरी साहब को दिशा निर्देश जो देंगे चौधरी साहब, उनकी हम तामील बजाते रहेंगे, जो वो कहीं भी सरकार में हो। और चौधरी साहब के बगैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी का कोई ढेला उठने वाला नहीं है। जी आपका परिचय? धर्मेंद्र पाल सिंह, जी। ग्राम रमाला, छपरौली बागपत। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देखिए बारिश भी हो रही है और 122वीं जयंती है चरण सिंह जी की, पूरा देश बड़े उत्साह में है, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? चौधरी चरण सिंह जी हम लोग किसानों के एक देवता हैं, उनको देवता की तरह से पूजा जाता है हमारे अपने लोगों में। और किसानों के लिए जितना भी कुछ किया है वो सिर्फ चौधरी साहब की ही देन है। चाहे वो जमींदारा खात्मा हो, जमींदारी उन्मूलन एक्ट लाना हो, और जो जितने भी व्यवस्थाएं की गई हैं और गरीबों लोगों को भूमि देने का काम किया गया है, जितनी भी शुरुआत करी है, दलितों के लिए जितना वर्क किया गया है उतना और किसी ने भी नहीं किया। वे चाहे सरकार के अंदर रहे हों चाहे सरकार के बाहर रहे हों, हर पोजीशन में उन्होंने किसानों के साथ मिलके, किसानों के दम पर ही उन्होंने राजनीति की है। और उन्हीं के रूप एक प्रतिनिधि के एक आवाज़ के रूप में जो है प्रख्यापित हुए हैं पूरे देश के अंदर। चलिए आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, और कहना, चौधरी साहब जो थे ऐसे थे, वे छपरौली को यूँ कह के भेज देते थे, सिर्फ एक कार्ड देते थे 50 पैसे का कि मैं आ रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए चाहिएगा। एक बार हमारे याद है 90,000 रुपये रह गए छपरौली में, तो यूँ कह लगे जी 90,000 मैं नहीं ले जाऊँगा, रखो इसको, जब तक 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा मैं नहीं लेने वाला। हैं, वहीं अड़ के बैठ गए। 1 लाख रुपया दिया, तेजपाल तू दिए रहे, धर्मेंद्र पाल तू दिए रहे, सभी ने इकट्ठा करके दिया और उसको देवता मानते थे, देवता थे वे। आज जो बारिश हो रही ये सिर्फ उन्हीं की देन है। और जो हमारे मतलब हमारे वो ले रहे तपस्या के भाई ये मतलब अड़िग रहेंगे या वो करेंगे। ये इंद्र देवता भी प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये इंद्र देवता के द्वारा पुष्प वर्षा है। इसको तो जो अच्छा शुभ कार्य होता है उसमें अगर ये आता है इसको बहुत अच्छा माना जाता है। 122वीं पुण्य तिथि पे किसानों के साथ और उनके ऊपर एक पुष्प वर्षा की जा रही है, एक बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में जयंती पर है जी, जयंती पर 122वीं जयंती पर इंद्र देवता के द्वारा भी किसान उनकी समाधि पर भी जो आने वाले जितने भी उनके भक्त हैं उनके सभी को पुष्प वर्षा की जा रही है एक तरह से। चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही जी। देखिए मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो जयंत चौधरी पे उंगली उठा रहे हैं कि भाई ये क्या, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि भाई आप याद रखिए कि आपको जो राजनीति में लाने वाला है चौधरी परिवार ही है। जो आप साइड में खड़े होकर कुछ भी उनके बारे में आप बोल रहे हैं वो चौधरी परिवार ही है। और ये उन्हीं के देन है कि आज ओबीसी वर्ग के सब लोग MP MLA बने रहे। ये चौधरी साहब ही थी, उनकी देन थी जो आज गरीब लोगों के परिवार के लोग MP है MLA है। ये तो उनके औकात नहीं थे वहाँ तक पहुँचने के, हमें कोई जानता भी नहीं था। ये सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी की देन है। और हम तो ये कहेंगे अगर किसानों को मजबूत करना है तो आप राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत कीजिए, जयंत चौधरी को मजबूत कीजिए आप। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।